आज दिन में एक ही घंटे के दौरान 3 बड़ी खबरें सामने आईं। पहले खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाप्त करेगा। फिर खबर सामने आई कि तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी है। और फिर उसके बाद खबर सामने आई कि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत के मामले पर हुकूमती इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली है। अब ये बहुत अहम पेशरफ थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने एक संगीन मामला अपने इदारे के सरबराह के पास भेजा था, जिन्होंने हुकूमत से मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन बनवाया था। लेकिन जिस जज पर इस काम के लिए एतमाद किया गया, उन्होंने ही जिम्मेदारी उठाने से मुआज़रत कर ली है। और क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लेने की खबर और जस्टिस तसद्दुक जिलानी की कमीशन की सरबराही से मुआज़रत की खबर, ये दोनों खबरें एक साथ सामने आई थी, तो इस पर हमने खुद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से पूछा कि क्या आपने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआज़रत सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस लेने के ऐलान से पहले की थी या बाद में की थी। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने से पहले ही मुआज़रत कर ली थी। यानी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद नोटिस लेने से पहले ही उन्होंने कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली थी और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जबकि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी मुआज़रत से मुताल्लिक़ ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 30 मार्च 2024 को होने वाले काबीना के इजलास के तहत मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से 25 मार्च को लिखे गए ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया और कमीशन की सरबराही से मुताल्लिक़ मुझ पर एतमाद का इजहार करने के लिए मैं आपका और काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ पर एतमाद जाहिर करने के लिए मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खत के मुताबिक मैंने 6 जजों के मज़कूरा खत और काबीना की तरफ से मंजूर करदा TORs के साथ साथ मुतल्लिका आईनी शिक यानी आर्टिकल 209 का जायज़ा लिया है, क्योंकि यह खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन और उसके चेयरमैन यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखा गया है। इसलिए मेरे लिए ऐसे मामले की तहकीकात करना अदालती इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी होगी जो किसी आईनी इदारे के दायरा इख्तियार में आ सकती है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। तसद्दुक जिलानी के खत के मुताबिक मेरा ये भी ख्याल है कि इंक्वायरी के हवाले से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जजिस के खत के मौजू से मुताबिकत नहीं रखते हैं, जिसमें 6 मौजिज़ जजों ने कहा था कि हम इंटेलिजेंस एजेंसियों के कारकुनों समेत एग्जीक्यूटिव के अराकीन की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों की इतला देने और उनका जवाब देने से मुताल्लिक एक जज के फ़र्ज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने के लिए ये ख़त लिख रहे हैं, जो उसके सरकारी कामों की अंजाम दही में मुदाखलत करना चाहते हैं, जो डराने धमकाने के मुतरादिफ है। इसके साथ साथ इस तरह के किसी भी अमल की इतला देने के फ़र्ज से मुताल्लिक रहनुमाई हासिल करने के लिए ये ख़त लिख रहे हैं, जो जज के साथियों और अदालतों के अराकीन के सिलसिले में उसके इल्म में आते हैं। तसद्दुक जिलानी के खत के मुताबिक 6 जजिस ने अपने खत के आखिर में किसी मैकेनिज्म से मुताल्लिक इदारा जाती मुशावरत की बात की है। अगरचा ज़ेरे बहस खत शायद आइन के आर्टिकल 209 के पैरामीटर्स के अंदर ना आए, लेकिन पाकिस्तान के मौजिज़ चीफ जस्टिस अदालत के सरबराह होने के नाते खत में उठाए गए मसाइल को इदारा जाती सतह पर हल कर सकते हैं। इन वजूहात की बिना पर मैं कमीशन की सरबराही करने और मामले की इंक्वायरी को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक खुद को अलहदा करता हूँ। जैसे रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की इस मुआज़रत के बाद हुकूमती कमीशन पर सवालात उठ गए हैं। पिछले एक हफ्ते से तनाज़ा मुल्क की अदलिया और सियासत का मरकज़ बना हुआ है। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन को खत लिखा था और अदालती मामलात में मुदाखलत के लिए खुफिया एजेंसियों की जानिब से दबाव और धमकियों के वाक़यात का जिक्र किया था। इस खत के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि जिस दिन यानी 26 मार्च को यह खत चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को मौसूल हुआ तो उन्होंने उसी दिन रात 8 बजे अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजिस को अपने घर पर बुला लिया और तमाम जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात इनफरादी तौर पर सुने गए। फिर इसके अगले ही दिन 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून आज़म रज़ीक़ तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से मुलाकात की। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के इस्लामाबाद में मौजूद सबसे सीनियर रुकन से मुलाकात की। और फिर उसी दिन 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजिस की फुल कोर्ट मीटिंग हुई, जिसमें जजिस के खत का जायजा लिया गया और फिर जजिस की अक्सरियत के दरमियान ये इत्तफाक पैदा हुआ कि चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए। और फिर अगले दिन 28 मार्च को वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ चीफ जस्टिस काजी
काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। इस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार भी मौजूद थीं। ये मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही और फिर उस मुलाकात के बाद फौरन बाद वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल मीडिया पर आए और वजीर कानून आजम रजीक तारड़ ने हुकूमत की जानिब से इस मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। जबकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग भी शुरू हो गई और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के जरिए भी हुकूमती इक़दाम की ताईद और तौसीक की गई, जिसके बाद हमारे प्रोग्राम में वजीर कानून आजम रजीक तारड़ ने बताया कि इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, जिसे हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस के ही कहने पर वजीर आजम उनसे मिले थे। फिर हफ्ते को काबीना ने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन और उसके TORs की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। वफाकी काबीना के मंजूर करदा TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजिस के खत में आयद किए गए इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन अपनी तहकीकात में सामने आने वाले हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सके। इसके अलावा काबीना ने जजिस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया। मगर इसके साथ ही हुकूमती कमीशन पर एतराज़ात बढ़ने लगे। तहरीक इंसाफ ने तसद्दुक जिलानी के नाम पर भी एतराज़ कर दिया। हालांकि माजी में इमरान खान उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं। फिर इस दौरान मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद नोटिस लेने के लिए ख़त लिखा। और आम बात यह है कि ख़त लिखने वाले वकला में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल थे। इसके अलावा ख़त में वकला तंजीमों से फौरी तौर पर वकला कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा भी किया गया। मगर मुल्क की बड़ी वकला तंजीमों ने हुकूमती कमीशन और जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर एतमाद का इजहार कर दिया, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थी। मगर बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया और फिर आज अचानक जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने खुद ही कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। यह 7 रुकनी बेंच बुध को इस मामले की समाअत करेगा। बहरहाल अभी भी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन का फैसला मौजूद है, मगर इस वक्त इसका कोई सरबराह नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस भी ले लिया है। जबकि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया है कि बेंच के अरकान की तादाद बढ़ाई जाए। मगर तहरीक इंसाफ ही की तर्जुमान ने खुद नोटिस के बाद चीफ जस्टिस पर शदीद तनकीद कर दी है और चीफ जस्टिस इस्तीफे का मुतालबा करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान मिली भगत थी जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी की मुआज़रत से एक्सपोज हो गई है। इसके अलावा उन्होंने 7 रुकनी बेंच के बाकी 6 जजेस को चीफ जस्टिस के पसंदीदा जजेस करार दे दिया। दोनों का मौक़िफ़ देखिए। सुप्रीम कोर्ट का अजहुद नोटिस लेना अच्छा इकदाम है। ये सब बारों का भी मुतालिबा था, हमारा भी मुतालिबा था कि ये बेसिकली इशू है जुडिशरी का, तो जुडिशरी के लिए सोमोटो लेना बड़ा ज़रूरी था। आप इसको सिंगल मेंबर कमीशन में नहीं भेज सकते थे, क्योंकि सिंगल मेंबर अगर बैठता है तो उसके पास कमीशन बनता है इंक्वायरी कमीशन एक्ट के मुताबिक, तो वो जज पावर एक्सरसाइज करता है लाइक अ सिविल जज, और ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेंच के मेंबरान बढ़ाने चाहिए, पूरा सुप्रीम कोर्ट इस पे कर ले। अब इस मामले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं रहता कि वो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू करें, उनको छोड़ देना चाहिए। ये मिली भगत थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान, जो कि जस्टिस जिलानी साहब की रिपूजल की वजह से एक्सपोज हुई है। हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। PTI इज डिटरमिन्ड कि इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक हमने लेके जाना है। फुल कोर्ट होनी चाहिए। 7 जजेस का जो बेंच है वो हमें कबूल नहीं है और हम इसको नहीं मानेंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे। हमें ये खौफ है कि ये जो 6 जज साहिबान है जो इस वक्त बेंच के ऊपर नॉमिनेट हुए हैं, ये उनके अपने पसंदीदा जजेस हैं और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया।